आज हम बात करेंगे CH-V12 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के बारे में और कैसे आप मेरे दिए हुए रिसोर्सेज का यूज़ करके अपनी प्रिपरेशन को सॉलिड बना सकते हो। अगर आप एथिकल हैकिंग में अपना करियर बनाना चाहते हो तो CS सर्टिफिकेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैं आपको वो रिसोर्सेज बता देता हूँ जो आपको इस वीडियो में मिलेंगे। आपको इसके अंदर मिलेंगे CS रिलेटेड बुक्स और भी वेरियस टाइप्स ऑफ बुक्स इसके अंदर इंक्लूडेड है। आपको 2 डम्प्स फाइल मिलेंगे जिसमें 100 डम्प्स हैं। आपको यहाँ पे नोट्स मिलेंगे, लैब्स मिलेंगे और कुछ CH के प्रैक्टिकल के टूल्स भी यहाँ पे आपको मिलेंगे। और यहाँ पे 3 PDF है जो बेसिक है, जिसमें आपको सिलेबस, ब्राउचर और उसके ब्लूप्रिंट्स वगैरह देखने मिलेंगे। तो ये टूल इनफ है आपके CH प्रिपरेशन को सॉलिड बनाने के लिए। अब आते हैं हम कि आपको इस CH की प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है। तो पहले हम देख लेंगे कि इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक हम कवर करेंगे। हम देखेंगे CH क्या होता है, उसका ब्लूप्रिंट, आपको क्या स्टडी प्लान बनाना है, आपको डम्प्स किस तरीके से यूज़ करना है, आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कहाँ से गेन करना है, आपको कौन से स्टडी ग्रुप्स को ज्वाइन करना है, मॉक टेस्ट आपको किस तरीके से देना है, और फाइनली आपको मैं कुछ टिप्स एट द एंड ऑफ दिस वीडियो बताऊंगा कि आपको किस तरीके से फाइनल रिवीजन आपको करना है। बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा CH-V12 एग्ज़ाम के बारे में जान लेते हैं। CH यानी सर्टिफाइड इथिकल हैकर, EC काउंसिल के थ्रू ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। इस एग्ज़ाम का पर्पज़ है आपको इथिकल हैकिंग और पेन टेस्टिंग की स्किल्स सिखाना। CH-V12 में आपको 125 MCQ मिलते हैं और आपको 4 आवर्स का टाइम दिया जाता है। पासिंग स्कोर यहाँ पे मिनिमम है 60%। आते हैं अब ब्लूप्रिंट के ऊपर। अब हम CH के ब्लूप्रिंट को समझेंगे। CH-V12 एग्ज़ाम में टोटल 20 मॉड्यूल्स होते हैं। यहाँ पे पूरे CH एग्ज़ाम को 20 मॉड्यूल्स में डिवाइड किया गया है। जैसे कि आपके सामने यहाँ पे 20 मॉड्यूल्स मैंने मेंशन किया है। इन्यूमरेशन है, सिस्टम हैकिंग है, मालवेयर थ्रेट है, स्निफिंग है। इसमें कुछ नए वर्जन्स यहाँ पे उन्होंने ऐड किए हैं, जैसे IoT हैकिंग पहले नहीं था, अभी इसमें एडेड है। क्लाउड कंप्यूटिंग है एंड क्रिप्टोग्राफी है। हर मॉड्यूल का वेटेज डिफरेंट होता है, तो आपको उन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए जिनका ज़्यादा क्वेश्चन आने का चांसेस है। मैंने यहाँ पे कुछ वेटेज वाले टॉपिक्स सॉर्ट आउट किए आपके लिए। एक तो है रिकॉग्निशंस टेक्निक्स। अब ये मेन डोमेन है, इसके अंदर और भी सब डोमेन्स होते हैं। तो आपको ये जो मैं रिसोर्स दूंगा उसमें जो ब्लूप्रिंट की आपको फाइल मिलेंगी उसमें आपको इसके सब डोमेन मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से देख के भी स्टडी कर सकते हो। तो यहाँ पे रिकॉग्निशंस टेक्निक का जो मेन डोमेन है उसको 21% वेटेज है, सिस्टम हैकिंग को 17%, नेटवर्क हैकिंग को 14%, वेब एप्लीकेशन हैकिंग को 16% और IoT हैकिंग को 18%। अगर आप इस तरीके से स्टडी करोगे कि आपको वेटेज के ऊपर ध्यान देना है तो आप इजीली इस एग्ज़ाम को क्रैक कर जाओगे। अब बात करते हैं क्रिएटिंग अ स्टडी प्लान। एक इफेक्टिव स्टडी प्लान के बारे में आपको डेली शेड्यूल बनाना होगा जिसमें आप हर मॉड्यूल को डेडिकेटेड टाइम दे सको। एग्जाम्पल के लिए मंडे को आप फुटप्रिंटिंग कर लो, ट्यूसडे को नेटवर्क स्कैनिंग, और ऐसे ही हर दिन एक मॉड्यूल कवर करो। वीकेंड्स पे आप रिवीजन और प्रैक्टिस टेस्ट कर सकते हो। हर मॉड्यूल को थोरोली पढ़ने के बाद आप एग्जाम डम्प्स का यूज़ कर सकते हो अपने नॉलेज को टेस्ट करने के लिए। आते हैं एग्जाम डम्प्स आपको किस तरीके से यूज़ करना है। एग्जाम डम्प्स का यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सही तरीके से। एग्जाम डम्प से आपको आइडिया मिलता है कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, लेकिन सिर्फ एग्जाम डम्प पर डिपेंड नहीं रहना है। पहले आप मॉड्यूल्स को अच्छे से पढ़ लो और फिर एग्जाम डम्प से प्रैक्टिस करो। अगर आप डायरेक्टली एग्जाम डम्प्स पे फोकस करोगे तो आपको ये एग्ज़ाम ईजी लगने लगेगा और यहीं आप गलती करते होंगे। ये एग्ज़ाम इतना भी आसान नहीं है। क्वेश्चन का आंसर याद रखने के बजाय आप वो कंसेप्ट को समझो और कंटिन्यूस रिवीजन करो। मैं आपको कुछ एग्जाम डम्प्स यहाँ पे बता देता हूँ। अगर हम इस फाइल को ओपन करें, एक्सेल फाइल है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे ये क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शन है A, B, C, D और लास्ट मैंने यहाँ पे करेक्ट आंसर मेंशन किया। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको पूरे इस फाइल के अंदर 100 डम्प्स है और एक सेकंड फाइल है उसमें भी 100 डम्प्स है। कुछ सिमिलर क्वेश्चन हो सकते हैं, वो आप सॉर्ट आउट कर लेना इसमें से। तो ये फाइल आपको मिल जाएंगी रिसोर्सेज के अंदर जिसमें ये डम्प्स अवेलेबल है। तो आप पहले कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, उसके बाद इस डम्प्स पे आओ। डायरेक्टली इस डम्प्स को ओपन मत करो, तो वरना आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। आते हैं हम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के ऊपर। थ्योरी के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी बहुत ज़रूरी है। CH-V12 के लैब एक्सरसाइज को अच्छे से परफॉर्म करो। आप वर्चुअल लैब इन्वायरमेंट या फ्री टूल जैसे मेटास्प्लॉइट, वायरशार्क, एनमैप एक्सेट्रा का यूज़ कर सकते हो। ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपको कॉन्सेप्ट समझने में हेल्प करेगा। मैंने वहाँ पे रिसोर्सेज के अंदर भी एक CH टूल्स बोल के जिप फाइल है, आप उसको भी ओपन करके उसमें जो टूल्स है उस पर प्रैक्टिस कर सकते हो। आते हैं ज्वाइनिंग स्टडी ग्रुप्स एंड फॉरम्स। अब स्टडी ग्रुप्स और ऑनलाइन फॉरम्स ज्वाइन कर सकते हो जहाँ आपको आप ही की तरह एस्पिरेंट्स मिलेंगे जो CH के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो उनसे आपको कुछ डाउट क्लियर करना हो या नए नए स्टडी मटेरियल्स, रिसोर्सेज वहाँ से भी आप इजीली ले सकते हो। अब आते हैं टेकिंग रेगुलर मॉक टेस्ट। रेगुलर मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। मॉक टेस्ट से आप अपनी प्रिपरेशन को एसेस कर सकते हो और टाइम मैनेजमेंट स्किल को इम्प्रूव कर सकते हो। आपको आइडिया मिलेगा कि कौन से टॉपिक के क्वेश्चंस में आप ज़्यादा टाइम लगा रहे हो और किन टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है।
अब यहाँ पे कुछ फाइनल रिवीजन टिप्स हैं। एग्ज़ाम के 1 वीक पहले आपको फाइनल रिवीजन करना चाहिए। सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है। लास्ट मिनट कोई भी न्यू टॉपिक शुरू नहीं करना है। एग्ज़ाम के दिन तक स्टडी या प्रिपरेशन नहीं करना है। एग्ज़ाम के 1 दिन पहले आप प्रॉपर रेस्ट करो और फ्रेश माइंड से एग्ज़ाम के लिए अपीयर करो। तो ये थी कुछ टिप्स एंड स्ट्रेटजी CH-V12 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अभी भी आपका अगर कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट डाउन करो नीचे, मैं ट्राई करूँगा उसको आंसर करने के लिए। ऑलरेडी मैंने आपको इस वीडियो में जो भी रिसोर्स मिलने वाले बता दिया हूँ, तो उसका जो लिंक रहेगा वो या तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर डिस्क्रिप्शन में वो नहीं होता है, इनकेस यूट्यूब अलाउ नहीं करता है कोई लिंक्स डिस्क्रिप्शन में, तो आप मुझे क्या करो, मैं एक कमेंट पिन कर दूंगा जिसमें मेरी इंस्टा ID होंगी, उसमें आप मुझे डायरेक्टली DM करो, मैं वहाँ से आपको वो लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। याद रखो वो रिसोर्सेज फ्री है, मैं DM करने बोल रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि वो पेड है, वो फ्री ही है। इनकेस यूट्यूब अलाउ नहीं करता है तो आपको DM से, मेरे इंस्टा के DM से आपको मिल जाएगा।